कि वह बिहार के गरीबों के घरों में जबरन लगाए जा रहे बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर की योजना पर रोक लगावे। ये कई एक आरोप भी लगाए थे बोलते क्रम में, इसलिए मैं विस्तार से किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना विद्युत विपत्रीकरण होता है। मैं सदन से ये जानना चाहता हूं कि कौन उसके समर्थन में, कौन विरोध में है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर एक तरफ जहां हाहाकार मचा हुआ है तो दूसरी तरफ सदन में भी यह मुद्दा उठ गया है कि बिहार में स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए। गरीबों को लूट रहा है स्मार्ट मीटर। ये हम नहीं कह रहे, ये विधायक कह रहे हैं। अजीत कुमार सिंह हैं, विधायक हैं, साफ साफ मांग कर रहे हैं बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बंद किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री ने अपनी बात बताई है किस तरीके से स्मार्ट मीटर काम कर रहा है और स्मार्ट मीटर के क्या फायदे हैं। इसको लेकर उन्होंने सदन में अपना पक्ष रखा है, वोटिंग भी हुई है और इस पर साफ साफ फाइनल जवाब भी आ गया है। तो क्या कुछ बिहार विधानसभा में हो रहा है, पहले आप पूरा वीडियो देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह बिहार के गरीबों के घरों में जबरन लगाए जा रहे बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर की योजना पर रोक लगावे। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग इसका जवाब तो हुआ है। संकल्प 4 में तो मैंने दिया था, लेकिन विस्तार से जवाब दिया आपने। हाँ। और मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? नहीं, विस्तार से ये कई एक आरोप भी लगाए थे बोलते क्रम में, इसलिए मैं विस्तार से। वस्तु स्थिति यह है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर एवं सामान्य दोनों प्रकार के मीटर डिजिटल मीटर की श्रेणी में आते हैं। दोनों प्रकार के मीटरों में ऊर्जा खपत की गणना की प्रक्रिया एक समान है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में एक मॉडेम मिस लगा होता है जो पर्याप्त नेटवर्क सिग्नल की उपलब्धता में मीटर से दर्ज ऊर्जा खपत को केंद्रीय सर्वर पर दैनिक आधार पर प्रेषित करता है, जिसके आधार पर स्वतः ही अर्थात किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना विद्युत विपत्रीकरण होता है। इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विद्युत विपत्र में त्रुटि की संभावनाएं नगण्य है। इससे आम उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिस्थापन किया जा रहा है। मौजूदा मीटरों को पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटर में प्रस्थापित करने के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 17/8/21 को भारत का राजपत्र प्रकाशित किया गया, जिसके अनुपालन में विभिन्न राज्यों में स्मार्ट मीटर अधिस्थापन किया जा रहा है। बिहार राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापन में उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता एवं नए विद्युत संबंध में जमानत की राशि भी नहीं ली जाती है। अधिस्थापन में पूर्व उपभोक्ताओं को जागरूकता करने हेतु व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न माध्यम यथा नुक्कड़ नाटक, पंपलेट वितरण, बैनर, पोस्टर, माइकिंग इत्यादि से स्मार्ट मीटर की कार्य प्रणाली, इसे रिचार्ज करने की विधि, इसे होने वाले लाभ की जानकारी दी जाती है। अधिक खपत से भ्रम को दूर करते हुए पुराने मीटर एवं स्मार्ट मीटर को सीरीज में लगाकर खपत की तुलना कर उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। फिर भी यदि किसी उपभोक्ताओं की इसके उपरांत भी संशय होता है मीटर खराब अथवा तेज चल रहा है, तो निकटतम विद्युत आपूर्ति प्रमंडल और प्रमंडल में आवेदन देकर मीटर की जांच करवा सकते हैं। उपभोक्ता को पूर्ण रूपेण जागरूक करने के पश्चात ही स्मार्ट मीटर स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के लगभग 23 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर का अधिस्थापन किया गया है। स्मार्ट मीटर सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक है, जिससे उपभोक्ताओं को सही मानपट्ट पर विद्युत वितरण प्राप्त होता है। साथ ही अपने मोबाइल पर प्रतिदिन की ऊर्जा खपत की जानकारी प्राप्त कर ऊर्जा आवश्यक अनावश्यक खर्च को भी नियंत्रित किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को रिचार्ज हेतु कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं है एवं उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी न्यूनतम राशि से अपना स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज करवा सकते हैं। माननीय जी ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है कि आप उस आलोक पर प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं। महोदय, मेरा सवाल भी तथ्यहीन नहीं है। मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है।
मैं सदन से ये जानना चाहता हूं कि कौन उसके समर्थन में, कौन प्रस्ताव विरोध को में वापस लेना चाहते है। हैं? मैं चाहता हूं कि सदन में इस विषय पर मत विभाजन हो जाए। मैं वापस नहीं जो लूंगा। इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ गए, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। तो आपने देखा है किस तरीके से बिहार विधानसभा में विधायक ने मांग उठाई कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक लगाई जाए। आपने देखा होगा पहले किस तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जगह जगह आंदोलन भी हुए हैं, लोगों का आक्रोश देखने को मिला था और लोगों ने जगह जगह सड़कें भी जाम की थी, कई जगहों पर सड़कें भी जाम थी और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बिहार में हंगामा मचा था। जिसके बाद सदन में, बिहार विधानसभा में विधायक अजीत कुमार सिंह ने मांग उठाई कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक लगाई जाए, इसे हटाया जाए, क्योंकि ये गरीबों को लूट रहा है। और आरजेडी के भी कई नेताओं ने पहले भी कहा था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को हटाया जाए। ऐसे में ये मांग उठी। उसके बाद बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने साफ साफ स्मार्ट मीटर के फायदे गिनाए। उन्होंने बताया है किस तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर काम कर रहा है, लोग को इससे फायदा हो रहा है और फिर वोटिंग कराई गई है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने वोटिंग कराई है, जिसके बाद फाइनल जवाब आ गया, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं हटाया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर जैसे है वैसे ही लगाने का कार्य जारी रखा जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।